Hello everyone, in this video I'm taking exercise 3.4 of class 8th. Now see, first question is state whether true or false. You have to write true or false. First is all rectangles are squares. सारे rectangles square होते हैं. तो मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि सारे rectangles स्क्वायर नहीं होते हैं. द रीज़न इज़ स्क्वायर्स की जितनी भी कंडीशन है वो रेक्टेंगल पे नहीं लगती हैं. रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती जबकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं. तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर. ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट होगा वो करेक्ट होगा. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. जब ये कहा जाए कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इट मीन्स कि रेक्टेंगल्स सारे स्क्वायर्स की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. तो आपको ये चेक कर लेना है कि रेक्टेंगल्स वाकई में स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. अगर ये होता कि ऑल स्क्वायर्स रेक्टेंगल तो उसमें आपको देखना होगा कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग और यू कैन राइट फॉल्स. फॉल्स ही लिखना है आपको. बी है इसका ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स. आपको देखना है सारे रोम्बस पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं. रोम्बस आप देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, रोम्बस में भी होती हैं. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी होती हैं. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, रोम्बस में भी करते हैं. तो यस, और वैसे भी रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, सो इट इज ट्रू. लाइकवाइज सी है इसका ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. जितने भी स्क्वायर्स हैं सारे वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं. तो आपको देखना है कि स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं. तो स्क्वायर, जब स्क्वायर की डेफिनेशन मैंने बताई तभी बताया था कि स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है. तो इट इज ट्रू. डी है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते. इट इज फॉल्स बिकॉज स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. बाकी इसके EFGH पार्ट दिए वो आप खुद करेंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4. अब आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया है इसका 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है. तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की. तो इसमें आपका आंसर जाएगा रोम्बस एंड स्क्वायर. बी है इसका 4 राइट एंगल्स. तो आप खुद प्रॉपर्टी से पता लगाइए कि कौन से वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके की चारों के चार राइट एंगल्स होते हैं और वो नाम आप लिख देंगे. इसमें सिर्फ एक, देखिए आप क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, यानी ये नहीं कि आपने एक लिख दोगे. आप इसे फर्स्ट पार्ट में बताया 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ का मतलब है रोम्बस की भी होती है और स्क्वायर के दोनों नाम लिखना है आपको, रोम्बस एंड स्क्वायर. बस ये 4 राइट एंगल्स के लिए आपको 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है सबके नाम लिखने होंगे. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. आपको बताना है कि स्क्वायर है. फर्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, कैसे इसे एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा आपको इसमें आंसर लिखना होगा. थर्ड का फर्स्ट पार्ट स्क्वायर, तो आप लिखोगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल तो हम उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसमें 4 साइड्स होती है. हम लिख देंगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स. क्योंकि स्क्वायर में क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, इसलिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल. इसके सेकंड में पूछा गया है कि बी पार्ट पूछा है, सेकंड पूछा गया है थर्ड का सेकंड कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज पैरेललोग्राम. स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है. जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल का रीजन लिखा है वैसे ही पैरेललोग्राम का लिखेंगे बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. थर्ड ये रोम्बस क्यों है, तो आप खुद सोचिए रोम्बस क्यों है. रोम्बस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो स्क्वायर की भी हैं. ठीक है, फिर फोर्थ है इसका एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्यों है, तो रोम्बस के केस में बता देती हूँ मैं. रोम्बस का क्या है कि इसका रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ले देंगे आप स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. रेक्टेंगल का आप खुद लिखेंगे. ना सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, इनकी डायगोनल्स. फर्स्ट है आपका बाइसेक्ट ईच अदर. तो किसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, तो पैरेललोग्राम है वो. तो ठीक है, इसमें आप सिंपल पैरेललोग्राम लिख सकते हो क्योंकि रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल सभी क्या आते हैं,
सभी पैरेललोग्राम है, तो आप लिख दोगे पैरेललोग्राम। सेकेंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो किसकी डायगोनल्स एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर। थर्ड है आर इक्वल, तो आप बताइए किसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं? यू नो वेरी वेल, तो उनके नाम भी आप लिख देंगे। ओके अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें आप पैरेललोग्राम्स लिख सकते हो, पैरेललोग्राम एंड इट्स टाइप्स, या ये सबके नाम लिख सकते हो, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने बताया ना, रेक्टेंगल को प्रूव करना ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल को सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है किसकी? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसमें कोई भी एंगल, इंटीरियर एंगल, रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसकी सारी डायगोनल्स फिगर के अंदर ही होनी चाहिए, कोई भी डायगोनल फिगर के बाहर नहीं होगी। तो इसका रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप लिखोगे रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ईच ऑफ इट्स, आपको पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, है ना। आप लिख दोगे नॉट अ रिफ्लेक्स, या आप ब्रैकेट में लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल, एंड जो दोनों उसकी डायगोनल्स होती है वो कहाँ है? इंटीरियर में, अंदर है फिगर के। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन द रेक्टेंगल लिख दीजिए, या इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसका रीजन है, ये आप लिख सकते हो। एंड नो पार्ट ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, या तो आप लिख दो कि दोनों डायगोनल इंटीरियर के अंदर ही, इंटीरियर में ही होती है, या आप लिख सकते हो कि डायगोनल का कोई भी पार्ट एक्सटीरियर में नहीं होता। आप 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन जो है इट इज ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. आपको ये दिख रहा है फिगर, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। इसमें ABC एक राइट एंगल दिया है, राइट एंगल B पर है। O आपका AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब बताना कि पॉइंट O जो है A पॉइंट से, B पॉइंट से और C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब AO और ये CO और ये BO, ये तीनों लाइन इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, दिया नहीं है, प्रूव करना है। तो इसके लिए सिंपल हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल ड्रॉ अ लाइन AD, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AD जो BC के पैरेलल है, और DC जो AB के पैरेलल है, ठीक है। जैसे हम ये दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ABCD क्या हो जाएगा? आप देखोगे इन ABCD AD इज पैरेलल टू BC, आप क्या लिखोगे? AB इज पैरेलल टू DC। क्यों पैरेलल है? रीजन आप दोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। वैसे ही AD इज पैरेलल टू BC, वाई? बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज दैट ABCD क्या हो गया? इज अ पैरेललोग्राम। एक तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड आप लिखोगे सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये रीजन हो गया। देखिए ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एडिशन एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सम 180 है, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 90। अब ये 90 है तो इसका ऑपोजिट एंगल सी है तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो इट इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और ये पैरेललोग्राम है, तो इट इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल। सिंस इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। AC का हाफ BD का हाफ इक्वल होगा, ठीक है। तो फिगर में आप ध्यान दो, तो ये BO और OD BD के हाफ है, AO और OC AC के हाफ है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू DO। तो क्योंकि AO BO CO और BO इक्वल है, इसका मतलब O जो है, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो यही तो प्रूव करना है कि O A B और C से इक्वी डिस्टेंट है, दैट इज AO BO और CO इक्वल है। तो इट इम्प्लाइज दैट O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C, ठीक है। जहाँ आपने डायगोनल्स के बारे में लिखा है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी और भी याद होगी आपको कि डायगोनल्स, क्योंकि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ लिख देंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये लिख देंगे आप। इसके बाद आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BD, हाफ ऑफ AC टू हाफ ऑफ BD, and it shows that AO is equal to CO is equal to BO is equal to DO and O is equidistant from A, B and C. Okay, ये इतने ही क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 3.4 में। That's all for today. Thank you.